तो हम फाइंड आउट करेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक एंड वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय स्पॉलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन की बात कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है बेटा एंड ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, और फिर इसके बाद इनके रिलेशन में बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी the two given positive numbers, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अरिथमेटिक मीन को हम लोग लिखते हैं एम से। तो ए और बी अगर दो गिवन आपके पास नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, तो अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा बेटा, ये आता है ए प्लस बी अपॉन टू। एंड ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल आता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल। ये दो कंडीशंस हैं। ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन टू, ठीक है। तो अगर आप इस कंडीशन को मेंशन करें तो ए को आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर, प्लस बी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर, माइनस टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन टू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर अपॉन टू। तो किसी भी कंडीशन का जब होल स्क्वायर हो रहा है बेटा, तो होल स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, वो तो ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, लेकिन इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर आपका आर एच एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो आपका एल एच एस भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन is greater than equals to 0. This implies arithmetic mean is greater than or equals to geometrical mean. आपको कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में रिलेशन क्या है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन, ये प्राइमरी कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। इफ 1 and 2 be the two given numbers, then अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा बेटा, दो नंबर है, अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आएगा, जो भी दो नंबर होंगे ए प्लस बी अपॉन टू कर लेंगे, तो ये कितना आएगा 1 प्लस टू अपॉन टू, तो ये कितना आएगा 3 अपॉन टू विच इज इक्वल्स टू 1.5। एंड ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.2, तो ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज़ 1.4। तो अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है बेटा 1.5 के, एंड ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल है 1.4 के। दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन में तो एक कंडीशन आ जाती है ना, अब अरिथमेटिक में ये तो दो टर्म्स के लिए किया, अब एन टर्म्स के लिए करते हैं। मैटिक मीन ऑफ एन टर्म्स, तो अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आएगा बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कर दोगे
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है n, तो डिवाइडेड बाई n आएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीन क्या आएगा, मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर n टर्म्स हम ऐसे बना लें a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन an, ये n टर्म्स है। अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आएगा बेटा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन an अपॉन n आ जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल आएगा बेटा, आप n टर्म्स का प्रोडक्ट करोगे और nth रूट फाइंड आउट करोगे। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स का ज्योमेट्रिकल मीन आपको करना था, ठीक है, एन बी 2 टर्म्स का ज्योमेट्रिकल मीन करना, आपने 2 टर्म्स का प्रोडक्ट किया और सेकंड रूट ही फाइंड आउट किया। स्क्वायर रूट 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल है, ए बी, सेकंड रूट हो गया। अगर 3 टर्म्स का होता तो आप थर्ड रूट फाइंड आउट करते। जैसे आपके पास अगर ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 3 टर्म्स करना है, तो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 3 टर्म्स है a1 डॉट a2 डॉट a3, तो 3 टर्म्स का ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होगा, आप थर्ड रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, जैसे मैं करूँ 1 2 3 का, तो a1 आपके पास अगर 1 है, a2 आपके पास 2 है और a3 आपके पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डॉट 2 डॉट 4, तो क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे तो 4 to 8, 8 को क्या कर सकते हैं 2 raised to power 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल, तो ये 2 आ गया। अब इसी में इसका ज्योमेट्रिकल मीन करते तो कितना आएगा, अरिथमेटिक मीन 1 + 2 + 4/3, 4 to 8, 8 + 1 9/3, 9/3 कितना आ गया 3। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, AM is arithmetic mean and GM is geometrical mean of 2 positive numbers B is 10 and 8. Find the numbers. Find the number. तो अरिथमेटिक में ज्योमेट्रिकल मीन क्या है बेटा, इन 2 नंबर्स का 10 and 8, तो ए और बी 2 गिवन नंबर है, तो अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, 10 के। ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल है, 8 के। अब ए और बी 2 नंबर है, तो इनका अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल लिखा जा सकता है, a + b/2, तो ये क्या आएगा, a + b = 20। ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ AB विच इज इक्वल टू 8। AB किसके इक्वल आ गया, 8 स्क्वायर, AB आ गया 64, तो A किसके इक्वल आ जाएगा, 20 - B। तो A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो 20 - B डॉट B = 64, तो ये क्या आएगा 20B - B स्क्वायर, दिस इज 20B - B स्क्वायर = 64, तो दिस इम्प्लाइज B स्क्वायर - 20B + 64 = 0। तो आप इसको कर सकते हैं B स्क्वायर - 16B - 4B + 64 = 0। तो यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग B - 16 - 4 and B - 16 = 0, तो B - 4 and B - 16 = 0, तो दिस implies B = 4 और B = 16, तो दिस implies when B = 16, तो A कितना आ जाएगा, B 16 है, तो 20 - 16 4 आ गया, एंड when B = 4, तो A किसके इक्वल आ जाएगा, B कितना है 20 - 4 कितना आ जाएगा 16, तो 2 नंबर आ गए A और B, क्या हो गया, A यहाँ तो 4 होगा तो B 16 होगा, अगर A 16 होगा तो B 4 होगा, ये 2 पेयर बन गए। ठीक है, तो ये था बच्चे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन, इनका इस तरह से यूज़ करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।